तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो क्योंग जाओ होती है वो फैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसका अंकल होता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ को वहीं पर ही रोक लेता है और उससे बोलता है कि क्योंग जाओ इसके पास मत जाओ क्योंकि मुझे इसके अंदर से कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो क्योंग जाओ होती है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वो सोचते हुए फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग, हमारे क्लैन को तो लेपर्ड क्लैन ने खत्म कर दिया था, तो फिर आप उनके हाथों से जिंदा कैसे बच गए। और क्योंग जाओ की इस बात को सुनकर जो फैंग होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। ये तुम भी जानती हो कि हमारा जो क्लैन था वो तुम्हारे फादर के कारण ही खत्म हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जो फादर था वो ह्यूमन डोमेन को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन जो बीस्ट एम्परर है वो ह्यूमन डोमेन के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि जो तुम्हारे फादर थे वो उनकी बात को नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने लेपर्ड क्लैन को ऑर्डर दिया और लेपर्ड क्लैन ने तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे फादर की तरह गधा नहीं था, मैं जानता था कि हम कभी भी शैडो लेपर्ड क्लैन को नहीं हरा सकते, तो इसीलिए मैंने शैडो लेपर्ड क्लैन के साथ में संधि की और उन्हें अपने जियाओ फैंग क्लैन के कुछ राज बताया, जिसलिए उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। और अब अंकल फैंग की इस बात को सुनकर जो क्योंग जाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग, इसका मतलब हमारा जो क्लैन खत्म हुआ है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि अगर तुम उन्हें हमारे क्लैन के सीक्रेट नहीं बताते तो हमारा क्लैन कभी भी खत्म नहीं होता। आपको तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि मेरे जो फादर है वो आपके भाई थे, आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और क्योंग जाओ की इस बात को सुनकर जो अंकल फैंग होते हैं वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ वो अपनी तलवार को निकालते हुए उससे बोलते हैं कि तुम किस भाई की बात कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जो फादर थे उसने कभी भी मेरे साथ भाई जैसा बर्ताव किया है। उनकी नजरों में तो मैं एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं था, जिसे कि वो केवल अपने मतलब के लिए यूज किया करते थे, तो इसीलिए मैंने सही मौका देखकर उसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो मेरा कोई भी भाई नहीं था। और रही बात अब तुम्हारी, तो तुम्हें आज मैं अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा और जैसे ही तुम मर जाओगी तो जो ये फैंग क्लैन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर जो अंकल फैंग होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उसे अटैक के लिए आता हुआ देखकर जो क्योंग जाओ होती है वो भी अपनी तलवार को निकाल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की जो तलवारें होती है वो एक दूसरे से टकराती है और जो क्योंग जाओ होती है वो अंकल फैंग को पीछे फेंकते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे कारण ही मेरा जो क्लैन है वो खत्म हुआ है, तो मैं आज तुम्हें खत्म करके अपने क्लैन का बदला लेके रहूंगी। और अब क्योंग जाओ की पावर को देखकर जो अंकल फैंग होते हैं वो भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और वो गुस्से में क्योंग जाओ से बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कम टाइम में अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लोगी, तुम डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हो और उसी के साथ तुमने अपनी ब्लड लाइन को भी जगा लिया है। सच में अगर तुम्हारे फादर आज जिंदा होते तो ये तुम्हारे ऊपर काफी गर्व महसूस करते, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास भेज दूंगा। और हम देखते हैं कि वो इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन जो क्योंग जाओ होती है वो सीधा अंकल फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि क्योंग जाओ का इस बार का जो अटैक होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है, जिस कारण जो अंकल फैंग होते हैं वो भी थोड़ा घायल हो जाते हैं। और क्योंग जाओ के इस अटैक को देखकर जो किन्नान होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो काफी बेहतर हो चुकी है, तुमने काफी शॉर्ट टाइम में ही अपने इस मिथिक ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और अब हम अंकल फैंग को देखते हैं जिनकी की हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है क्योंग जाओ के अटैक के कारण, और वो गुस्से में क्योंग जाओ से बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुमने काफी कम टाइम में ही अपनी पावर को काफी बढ़ा लिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे अपनी इस पावर से हरा सकती हो तो तुम्हारी ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी जो फैटल वीकनेस है मैं उसे जानता हूँ और मैं केवल अपने सिंगल मूव से ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और फैटल वीकनेस का नाम सुनकर जो क्योंग जाओ होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो भी अपनी फैटल वीकनेस के बारे में नहीं जानती थी और वो शौक होते हुए फैंग से बोलती है कि फैटल वीकनेस आखिर ये क्या है। और अब जो अंकल फैंग होते हैं वो क्योंग जाओ को उसकी फैटल वीकनेस के बारे में बताने लगते हैं और वे उससे बोलते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे फादर से बचपन से ही नफरत करता था और मैं हमेशा से ही उनसे अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए जब तुम पैदा हुई तो उनसे बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे दिनत्यान के अंदर एक सीड को डाल दिया था, जो कि इंसान की नफरत के साथ ही बढ़ता है। और जैसे जैसे तुम्हारे दिल के अंदर नफरत बढ़ती गई उसी के साथ उस सीड का साइज भी काफी ज्यादा बढ़ता गया, लेकिन चूंकि अब तुम्हारा क्लैन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसी के कारण तुम्हारे दिल के अंदर भी बहुत ही ज्यादा हेट्रेट आ चुकी है, क्योंकि तुम अपने फादर और अपने क्लैन का बदला लेना चाहती हो। तो अब तुम्हारी इस नफरत के कारण ही उस सीड का साइज इतना हो चुका है कि वो मेरे केवल एक स्पेल से ही ब्लास्ट हो जाएगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैंने उसे ब्लास्ट किया तो तुम्हारा जो देनतियान है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें खत्म करना मेरे लिए एक चींटी को मसलने जैसा होगा।
और अब अंकल फैंग की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि एक सीड जो कि नफरत के साथ पैदा होता है, सच में तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो जो कि तुमने अपने भाई की बेटी के अंदर इस तरह के सीड को डाला। लेकिन तुम्हारे कर्मों से तो पहले ही पता लग चुका है कि तुम कोई सही इंसान नहीं हो। और रही बात हो स्पेल पढ़ने की, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे रहते हुए यहाँ पे किसी स्पेल को पढ़ पाओगे? और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो अंकल फैंग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं पहले इसे ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं तुमसे ही निपटूंगा। और इतना बोलकर जो अंकल फैंग होते हैं वो क्योंगजाओ की तरफ अपने हाथ को कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हेट्रिट स्पीड रिवील। लेकिन हम देखते हैं कि अंकल फैंग के ये स्पेल पढ़ने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसके बाद जो क्योंगजाओ होती है वो अंकल फैंग को बताती है, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि जब मैं डिवाइन मोनार्ची एलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी तो उस टाइम पर मेरे जो दिल है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेट्रेट भर चुकी थी, जिस कारण मैं सही से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस टाइम पर किन्नान ने मेरी मदद की और उसने मेरे दिल के अंदर जितनी भी हेट्रेट थी उन सभी को मिटाने में मेरी मदद की, जिस कारण मेरी जो हेट्रेट थी वो एक धुआं बनकर मेरे शरीर से निकल गई। और रही बात तुम्हारी उस सीड की, तो तुम्हारी वो जो सीड थी वो केवल मेरी हेट्रेट से ही बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि किन्नान की मदद से मेरे दिल के अंदर से सारी हेट्रेट खत्म हो चुकी थी तो उसी टाइम पर तुम्हारी जो सीड थी वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब वो सीड का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिल में अब दोबारा से नफरत जाग चुकी है तुम्हें ख़त्म करने की, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरा क्लैन ख़त्म हुआ है। लेकिन मैं अपने क्लैन के सभी मरे हुए लोगों की कसम खाती हूँ कि जितना दर्द उन्हें मिला था मैं उससे कई हजार गुना ज़्यादा दर्द अब तुम्हें दूंगी। और अब क्योंगजाओ की बातों को सुनकर जो अंकल फैंग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए उससे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा क्लैन खत्म हो चुका है, जिस कारण तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत भर चुकी होगी, तो फिर तुमने उस सीड को तबाह कैसे कर दिया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो सीड खत्म भी हो चुकी है तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक नॉर्मल सी लड़की हो जिसकी पावर की अभी भी केवल डिवाइन मोनार्ची एलम के फर्स्ट लेवल पर है। और अगर वही मेरी बात की जाए तो मैं डिवाइन मोनार्ची एलम की थर्ड लेवल की अर्ली स्टेज पर हूँ, तो तुम्हें हराना मेरे लिए अभी भी कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है। और अब अंकल फैंग की इस बातों को सुनकर जो क्योंगजाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अपना अंकल मानती थी, लेकिन आपने हमारी फैमिली को धोखा दिया, तो मैं आज अपनी फैमिली का तुमसे बदला लेके रहूंगी। और इतना बोलकर जो क्योंगजाओ होती है वो अपनी होंग वैन डिवाइन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेती है और हम देखते हैं कि उसकी जो होंग वैन डिवाइन ब्लड लाइन होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और अब होंग वैन डिवाइन ब्लड लाइन को देखकर जो अंकल फैंग होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जियाओ फैंग एक नॉर्मल सा क्लैन था, आखिर उसके पास एक डिवाइन ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? जो सुनकर जो क्योंगजाओ होती है वो अटैक करने के लिए रेडी होते हुए अंकल फैंग से बोलती है कि ये पावर मुझे किन्नान की मदद से मिली है जो कि युआन डोमेन से है, और किन्नान से मिलने के कारण अब मुझे अपने फादर के फैसले पर पूरा गर्व है कि वे युआन डोमेन के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहते थे, क्योंकि युआन डोमेन जो है उसके पास ऐसी पावर है जो कि किसी भी डोमेन के पास नहीं है। और अब क्योंगजाओ के पास डिवाइन ब्लड लाइन को देखकर जो अंकल फैंग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वे डरते हुए बोलते हैं कि नहीं इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं इसे नहीं हरा सकता। लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं जो क्योंगजाओ होती है वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है और वो गुस्से में अंकल फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग मैं आपको अपने फादर की तरह मानती थी, लेकिन आपने ही हमें धोखा दिया, इवन कि मेरे फादर को भी मार दिया जो कि आपके ही भाई थे, तो अब आप जीना डिजर्व नहीं करते। और इतना बोलकर जो क्योंगजाओ होती है वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है और अटैक को रेडी करते हुए वो अंकल फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग आज मैं आपसे अपने क्लैन का बदला लेके रहूंगी, आपने मेरे क्लैन के साथ जो भी किया था मैं उसका बदला लेके रहूंगी। और क्योंगजाओ के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि क्योंगजाओ की जो डिवाइन ब्लड लाइन होती है वो अंकल फैंग के ऊपर डिवाइन फायर से हमला कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अंकल फैंग होते हैं वो उस डिवाइन फायर से नहीं बच पाते और वे वहीं पर ही मर जाते हैं। और क्योंगजाओ की डिवाइन ब्लड लाइन की इतनी पावर को देखकर जो किन्नान होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में क्योंगजाओ की जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर ये इसी तरह से ग्रो करती रही तो मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत ही जल्द मुझे भी पीछे छोड़ देगी। और किन्नान के इतना बोलते ही कि हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।